भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछली सरकारें किस प्रकार का कार्य करती थी। स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। और यही कारण था कि राजकीय मुदुर्जा इंटर कॉलेज को एक पार्टी विशेष का कार्यालय बना दिया गया और अपनी निजी स्कूल में उसे बदलने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से यहां के 200 वर्ष पुराने शैक्षिक संस्थान मदरसा आलिया को भी एक निजी विद्यालय में बदलने का कार्य हुआ था। उसके समृद्ध पुस्तकालय की जो दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थी, बिना किसी अनुमति के उन्हें जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार ने वापस मदरसा आलिया के हस्त लिखित जो पांडुलिपियां थी उन्हें वापस उन्हें देकर के उसको संरक्षित करने का कार्य भी किया और कहा कि दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था और कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान यहां पर रुक करके देश की आजादी को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। लेकिन ऐतिहासिक महत्व के इस संस्थान को भी हड़पने का कार्य हुआ था। और यही नहीं, तमाम अन्य ऐसे कार्य जो सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से रामपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, उनमें बाधा पैदा करके रामपुर को पूरी तरीके से विकास और समृद्धि से वंचित करने का जो साजिश पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा था, उन सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए ही मैं बार बार रामपुर आता था आपका आह्वान करने के लिए कि हम बर्बाद न होने दें, आने वाली पीढ़ी को हम अपने आप को कोसने के लिए न छोड़े, बल्कि अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ हमें डट करके खड़ा होना होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस लड़ाई में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके कार्य किया। आज हम सब यहां पर विकास की इन प्रक्रियाओं के साथ इसे जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर के 65 करोड़ रुपए की लागत की 3 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, जिसमें लगभग 1200 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। यह कार्य वर्तमान में भी आज जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना, लोग निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अगर यही माफिया और गुंडे, यही पेशेवर अपराधी सत्ता में होते तो कोई निवेश करने के लिए नहीं आता, क्योंकि वहां पे तो सुरक्षा का स्वयं लोगों के सामने एक संकट था। लेकिन आज सुरक्षा का संकट नहीं, निवेश अनुकूल वातावरण बनाने का परिणाम है कि रामपुर के 1200 लोगों को रोजगार उन औद्योगिक इकाइयों में प्राप्त हुआ है। ऐसे ही यहां पर तमाम अन्य परियोजनाओं को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के उन्हें इंसेंटिव भी दिए हैं। उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। विगत 8 माह में रामपुर में 20 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। इन इकाइयों में 540 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और यहां पर 600 लोगों को प्रत्यक्ष और 4500 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध हुई है। ऐसे अनेक योजनाओं को हम यहां पर लेकर के रामपुर को फिर से उसकी पहचान उपलब्ध कराने के कार्य के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें रामपुर का वायलिन, रामपुरी चाकू, जरदोजी, चटापटी, रामपुरी टोपी, पतंग सहित हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हुए तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं
जिसको हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और एक जनपद एक उत्पाद योजना के साथ जोड़ा हुआ है। और इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके ही आज हम सब अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, राज्य सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने कुछ चीजें तय की हैं। हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाना है। हर हाल में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसमें हम पूरी सख्ती के साथ इन तत्वों को कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने का कार्य करेंगे और इस दिशा में सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। निवेश अनुकूल वातावरण बना करके अधिक से अधिक मात्रा में निवेश प्रोत्साहित करते हुए सरकारी नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार को एक साथ बढ़ाते हुए अगले 5 वर्ष के अंदर जिन परिवारों ने अब तक कोई सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार प्राप्त नहीं किया है, हमारा प्रयास है कि अगले 5 वर्ष के अंदर उस परिवार के किसी एक व्यक्ति को रोजगार के साथ या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हम इसके साथ बृहद पैमाने पर करने जा रहे हैं।